संबंध बनाते वक्त कौन सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष? ये एक काफ़ी पुरानी बहस है कि संबंध बनाते वक्त स्त्री और पुरुष में से कौन सबसे ज़्यादा आनंद उठाता है। इस बारे में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्मग्रंथ महाभारत में इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में दिया गया है। उसी पौराणिक कथा को हम आपके सामने लाएंगे जिससे इस बात का निष्कर्ष निकलेगा। तो आज आपको इस वीडियो में इस कथा के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे तात श्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है? भीष्म बोले, इस संबंध में मैं तुम्हें भंगस्वाना और सकरा की कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। भंगस्वाना और सकरा की कथा। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत ही यशस्वी था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निष्टुता, क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का ही आदर हुआ था। इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए थे। इंद्र अपने गुस्सा को निकालने के लिए कोई मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो सके और उसे वह दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा यह सही समय है अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर लिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित हालत में वे सब सुध बुध खो बैठे थे। न उसे दिशाएं समझ में आ रही थी और न ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू से सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊंगा? मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं कैसे मिलूंगा और क्या कहूँगा? मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे मैं कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरे प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करते हुए राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग उसे देखकर अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने लायक नहीं रहा हूँ। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल जाकर अपनी बाकी जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वो राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहाँ जाकर उसने स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसे कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वहाँ अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब एक मैं पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख में जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और ज़्यादा क्रोधित हो गए और उसने बदले की भावना फिर से जागने लगी। इंद्र सोचने लगा, ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते हुए पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपने असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की थी और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल रचा था। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किसी एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। वे इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि
इंद्र ये सब बात सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष होने का बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे, ऐसा क्यों राजन? क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज़्यादा आनंद आता है और तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा। तो मित्रों, ये पौराणिक कथा यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से भी सुनने को मिलेंगी। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।